वेलकम बैक टू केटी ट्रेवल ब्लॉग्स। अब तक आपने देखा कि सुबह यात्रा पर्ची लेने के बाद हम लोग हेलीपैड के लिए रवाना हुए और 20 मिनट्स में लगभग हम हेलीपैड पहुंच गए। यहाँ पहुंच के हमने अपना टिकट दिखाया। टिकट के वेरिफिकेशन के बाद हमें हमारा बोर्डिंग पास इशू किया गया। इसके बाद हमें हमारे हेलीपैड पे पहुंचाया गया और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई। सारा सामान चेक होने के बाद हमने अपना हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और मात्र 5 मिनट में हम पहुँच गए सांझी छत। सांझी छत पहुंचने के बाद भवन तक जाने के लिए अगर आप बाई वॉक जाते हैं तो लगभग 45 से 60 मिनट का वक्त लग जाता है। यहाँ आने के बाद हमने वैष्णवी भवन में बुकिंग किया था, तो उसके रिसेप्शन पे हमने अपना रिसिप्ट दिखाया और हमें रूम अलॉट हुआ। उस रूम का वर्चुअल टूर मैंने आपको कराया था। इसमें लगभग 1 घंटे तक हमने रेस्ट किया। इस दौरान हमें इसकी बालकनी से माता के भवन के अद्भुत नज़ारे का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस प्रकार लगभग 1 घंटे के आराम के बाद अब हम निकल पड़े भवन की तरफ माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ मैंने आपको प्रसाद काउंटर दिखाया और लॉकर फैसिलिटीज दिखाई और अंततः हमें माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगभग 2:30 बज गए माता रानी के दर्शन करने के बाद वापस आने में। और अब आगे तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये भी दिखाया था कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन माता रानी को चढ़ाए गए चादर, साड़ियाँ कम दाम पे मिल जाते हैं। तो कैसा रहा घर पे सबका एक्सपीरियंस, आइए देखते हैं। इसके हिसाब से इतना सुंदर है ना। ये माता जी को जो प्रसाद साड़ी चढ़ाते हैं, ये साड़ी है, ये 350 ये साड़ी, मतलब सब विदिन 400 हो ही गया। और ये सिल्क वाला जो था ये 250 और ये लाल वाला साड़ी ये 300। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस है। हाँ, वहाँ जाने के बाद माता जी का प्रसाद जब लेके आए, ये मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ और ये मम्मी जी अपने लिए खरीदी है। ये कभी भी पूजा वगैरह करिए तो इसको आराम से, मतलब इस पे भगवान का कलश रख सकते हैं, माता जी का फोटो रख सकते हैं। अच्छा सा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है कि हम माता जी का प्रसाद लेके आए वहाँ से। और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माता के भवन से भैरव बाबा रोपवे की दूरी लगभग कितनी है। और अब मैं बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं एडिट कर रहा हूँ। आपको जो म्यूज़िक सुनाई दे रही है ये वहाँ की वास्तविक ध्वनि है जो वहाँ पे चारों तरफ बजती रहती है। तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं भवन से लेकर रोपवे तक पहुंचने में। इस पूरे रास्ते के दौरान आपको रुकने के लिए जगह जगह पर देखिए सुविधाएं दी गई हैं जहां आप बैठकर सुस्ता सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हम लगभग कितना चल कर आ चुके हैं। ये जो न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं। भैरव बाबा रोपवे के लिए भी आपको लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि यहीं कहीं सुस्ता लीजिए, क्योंकि अब आने वाले सफ़र में 1-2 घंटे तक आपको बैठने के लिए नहीं मिलेगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक लॉकर दिखाया था जो काफ़ी ज़्यादा दूर था और वहाँ सामान रखने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। वो लॉकर ये है। और अब मैं आपको रोपवे दिखाता हूँ। तो वो जो ब्लू कलर की आपको इमारत दिख रही है वहाँ है रोपवे और हमको लगभग अभी इतना और चलना बाकी है। मम्मी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक जगह बैठा दिया है और जब तक कि मैं लॉकर से अपना सामान लेकर आता तब तक उन्हें सुस्ताने का मौका भी मिल गया। इसके बाद अब हम लोग बढ़ चले हैं भैरव बाबा रोपवे के लिए। क्योंकि ये रोपवे शाम को 5 बजे तक के लिए ही चलता है, इसलिए अब हम खाने पीने नहीं जाएंगे, बल्कि पहले भैरव बाबा का दर्शन करके जब वापस आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 3 बजने वाले हैं। आप ये सागर रत्ना शॉप को ज़रूर याद रखें। यहाँ से दाहिने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है भैरव बाबा रोपवे के लिए।
इसलिए इस शॉप की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। अगर आप सीधा जाते तो वैष्णवी भवन के लिए निकल जाते, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था, लेकिन अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा रोपवे। तो ये है इसका टिकट काउंटर। अगर आप इस रास्ते पे सीधा आगे चले जाएंगे तो मनोकामना भवन, बैटरी काउंटर और 2 भोजनालय आपको सामने सामने मिलेंगे, जो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। कभी कभी रोपवे के लिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन भी लग जाती है, जिसमें आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे तक भी खड़ा रहना पड़ जाता है। लेकिन फ़िलहाल भीड़ कम है और इसलिए हमें लगभग 45 मिनट में ही टिकट मिल गए। यहाँ से लाइन में खड़े खड़े भी आपको भवन और उसके ऊपर के पहाड़ का बेहतरीन नज़ारा देखने का मौका मिलता है। और लगभग इतना चलने के बाद आप टिकट काउंटर पे पहुँचते हैं। यहाँ बिल्कुल आपको किसी मेट्रो के टोकन की तरह टिकट्स दिए जाते हैं। 100 रुपये में आपका अप और डाउन दोनों साइड का टिकट बन जाता है। एक केबल कार में लगभग 40 लोग जाते हैं, जिसमें बैठने के लिए 5 से 6 सीट होती हैं सिर्फ, बाकी लोगों को खड़े होकर जाना पड़ता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको खड़े होकर ही जाना है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहेगा कि हम केबल कार से जा रहे हैं और इसमें हम आराम से बैठ के जाएंगे, क्योंकि अगर आपने मेरा उदयपुर व्लॉग्स देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि आपको काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केबल कार डिफरेंट है और आपको मैक्सिमम यही मान के चलिए कि खड़े होकर ही जाना है। हालांकि महज 5 मिनट का सफ़र होता है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सीट की ज़रूरत बस इसलिए है क्योंकि काफ़ी देर तक आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो अगर 5 मिनट के लिए बैठने को मिल जाता तो एक सुस्ताने का अच्छा मौका था। और अब हम जा रहे हैं रोपवे से ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ से ये बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये वो लाइनें हैं जिसमें खड़े होकर आपको रोपवे का वेट करना पड़ता है। और ये भी बता दूं कि ये लाइनें टिकट काउंटर के बाद की हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको टोटल लगभग कितना चलना पड़ेगा। एक बार ऊपर पहुंचने के बाद रोपवे से भैरव बाबा के मंदिर तक की दूरी लगभग 350 मीटर है। और रास्ते में आपको काफ़ी सारी भेंट शॉप्स मिल जाएंगी, काफ़ी रिफ़्रेशमेंट काउंटर्स मिल जाएंगे जहां खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। भेंट प्रसाद में यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है जो है काला धागा, और उसके अलावा दूसरा चीज़ है जिसे हम लावा, भूजा इत्यादि नामों से जानते हैं। तो ये दोनों प्रसाद आपको 20-20 रुपये में श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे इस भेंट शॉप से मिल जाएंगे। इसके लिए पहले आपको इस ब्लू वाले काउंटर से टोकन ख़रीदना पड़ता है। जैसे देखिए मेरी मम्मी टोकन ले रही हैं। यहाँ से टोकन लेने के बाद आप इस काउंटर पे आएंगे, यहाँ टोकन दिखाकर अपना प्रसाद ले सकते हैं। ये है हमारा प्रसाद, दिखाता हूँ आपको। इस शॉप के अलावा आसपास की प्राइवेट दुकानों पे भी ये सारे प्रसाद उपलब्ध हैं और उसमें और भी ज़्यादा आपको वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद अब हम आगे बढ़ चले भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी एक भोजनालय बनाया गया है, लेकिन हमें इसमें खाने का वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि हमें 5 बजे तक वापस भी आना था, क्योंकि रोपवे 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। भोजनालय के पास में ही यहाँ पे देखिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से खड़े होकर आप इन पहाड़ों का बेहतरीन नज़ारा ले सकते हैं। हमारे पास इसके लिए भी समय नहीं था और इसलिए अब हम सीधे दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से आप आगे जाएंगे तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों आपको मिलेगा। अगर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं तो आप एग्ज़िट पे पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके बुज़ुर्ग लोगों को वहाँ से भी अंदर जाने दे सकते हैं। इससे उन्हें कम चलना पड़ेगा और वो जल्दी पहुँच जाएंगे। मेरी दादी को भी उन्होंने ऐसे ही जाने दिया था, जिससे उन्हें काफ़ी कम चलना पड़ा। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं भवन की तरफ। यह है रोपवे के अंदर से वापसी का नज़ारा। काफ़ी बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है रोपवे से और ये एक अनूठा एहसास है। और अब ये आप जितने रास्ते देख रहे हैं ये सारे भवन की तरफ ही जा रहे हैं। सबसे पहला रास्ता वैष्णवी भवन की तरफ से जा रहा है, माता के भवन के लिए। ये लॉकर है वहाँ का। और इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं काउंटर, ये टिकट काउंटर है भैरव बाबा रोपवे का, जिसके ठीक सामने है मनोकामना भवन, जिसे मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।